दो अलग अलग राज्य की उच्च गुणवत्ता वाली अलग अलग नस्ल जो बहुत ही प्रसिद्ध है किसान भाइयों के बीच में, विशेष करके उन राज्यों के बीच में जहां से वो आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी नस्ल बताने वाला हूं जो छोटे किसान, सीमांत किसान बहुत पसंद करते हैं उस नस्ल की भैंसों को। एक नस्ल की भैंस को विशेष समुदाय के लोग काफी पसंद करते हैं। उसको क्यों करते हैं और कौन से समुदाय के लोग उसको पसंद करते हैं वो मैं आगे आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बरगुर भैंस और गोजरी भैंस। तो इन दोनों भैंसों में मैं तुलनात्मक वर्णन करूंगा, दोनों में वर्सेस करूंगा, ताकि आपको इनमें अंतर स्पष्ट रूप से पता चले, इनकी क्या विशेषता ये पता चले, साथ इनमें क्या समानता है, इनकी कीमत क्या है और आपको अच्छी नस्ल में कहां पे मिलेगी। तो इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल के बारे में अधिक जानकारी ले। तो बात करते हैं बरगुर नस्ल की भैंस के बारे में। तो बरगुर नस्ल की भैंस विशेष करके तमिलनाडु राज्य से आती है और तमिलनाडु राज्य इसका गृह क्षेत्र माना जाता है। वहीं पे इसका पालन पोषण अधिक पैमाने पर होता है। वहीं गोजरी नस्ल की भैंस का जो गृह राज्य है वह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में माना जाता है। साथ साथ में ये विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र जहां पे पाया जाता है गोजरी नस्ल की भैंस का पालन किया जाता है। फिर वो विशेष समुदाय में तो इसका पालन किया ही जाता है। वहीं पे बात करें आकार संरचना की, तो जो बरगुर नस्ल की भैंस है वो छोटी और कम वजनी भैंस है। वहीं गोजरी भैंस मध्यम और मध्यम वजनी भैंस है। जो बरगुर भैंस है इसका वजन मात्र 150 किलो से 200 किलोग्राम के आसपास रहता है। वहीं जो गोजरी नस्ल की भैंस है इसका जो वजन है वो 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के आसपास रहता है। तो वजन में काफी डिफरेंस हमें दोनों नस्ल की भैंसों में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कलर की बात करें तो कलर में लगभग समानता है। बरगुर नस्ल की भैंस भी काले और काले भूरे रंग में होती है और गोजरी नस्ल की भैंस भी काले और काले भूरे रंग में हमें देखने को मिलती है। वहीं इनकी विशिष्ट पहचान ये है कि बरगुर नस्ल की भैंस के जो सींग है वो चौड़े और घुमावदार होते हैं। वही जो गोजरी नस्ल की भैंस काफी मजबूत नस्ल की भैंस मानी जाती है और मजबूत है इसकी एक विशिष्ट पहचान बताई जाती है। वही अगर हम इनके दूध की बात करें तो जो बरगुर नस्ल की भैंस है ये दिन का 3 से 5 लीटर दूध देती है। वही गोजरी नस्ल की भैंस 4 से 6 लीटर दूध देती है। पूरे ब्यावत की अगर हम दूध की बात करें तो बरगुर नस्ल की जो भैंस है अपने पूरे ब्यावत में 1200 लीटर दूध देती है। अच्छी खिलाई पिलाई करो तो 1200 तक ये पहुंच जाती है, क्योंकि इसके लैक्टेशन पीरियड जो दूध है एक पूरे लैक्टेशन में बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है। हालांकि दिन का दूध इसका कम ही रहता है लेकिन पूरे लैक्टेशन में अच्छा दूध देती है, 1200 लीटर दूध तक दे देती है। वही गोजरी नस्ल की भैंस का दूध भी लगभग समान ही रहता है। ये 1000 से लेकर 1200 लीटर दूध तक ये भी दे सकती है। तो दोनों के प्रतिदिन के दूध और पूरे ब्यावत के दूध में लगभग हमें समानताएं देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इनके दूध में फैट की बात करें तो सामान्य 7-8 फैट देखने को मिलती है दोनों नस्ल की भैंसों में, बरगुर में भी और गोजरी में भी। दोनों में लगभग समान हमें फैट देखने को मिलती है। 6 से 7, 7 से 8 सामान्य फैट हमें दिखती है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो बरगुर नस्ल की भैंस काफी सस्ती भैंस मानी जाती है और इतने कम पैसे में वो मिल जाती है। तो इसकी जो कीमत रहती है वो 20 से 25 हजार रहती है। इतने में अच्छी बरगुर नस्ल की भैंस आ जाती है। वही गोजरी नस्ल की भैंस की जो कीमत है 40 हजार से लेकर 80 हजार के बीच में आपको मिल जाती है। अब दोनों नस्ल की जो भैंस है ये अपने अपने राज्य में ही पाली जाती है, इसीलिए आपको प्रॉपर अगर प्योर नस्ल चाहिए तो आपको उसी राज्य से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में ये कहीं पे मिलती भी नहीं है और विश्वव्यापी देशव्यापी लोग इसको पसंद भी नहीं करते तो सारी जगह पे आपको मिले। तो तमिलनाडु से आप बरगुर नस्ल की भैंस खरीद सकते हैं। वही गोजरी नस्ल की भैंस को आप हिमाचल से खरीद सकते हैं, पंजाब हरियाणा से भी खरीद सकते हैं। उन इलाकों से खरीद सकते हैं जो इलाके पहाड़ी क्षेत्र से सटे हुए, वहां से आप गोजरी नस्ल की भैंस को खरीद सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको दोनों नस्ल के बारे में विस्तार से बताता हूं, दोनों की संपूर्ण जानकारी, बरगुर की पहचान कैसे करते हैं, उसकी विशेषता क्या है, साथ ही में गोजरी की पहचान कैसे करते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसका पालन पोषण कौन सा समुदाय करते हैं। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल की भैंस की अधिक जानकारी जरूर ले। बात करते हैं हम बरगुर नस्ल की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो बरगुर नस्ल तमिलनाडु के बरगुर पहाड़ी इलाके से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इस नस्ल का नाम भी बरगुर ही रखा गया है, क्योंकि जिस क्षेत्र से उसके वातावरण विशेष से उसकी उत्पत्ति होती है वहीं से उस नस्ल का नाम रख दिया जाता है। तो बरगुर का भी बरगुर पहाड़ी के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु से, इसलिए इसका नाम बरगुर रख दिया गया है। साथ ही में इस नस्ल को घरेलू नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि ये बहुत छोटी भैंस है, कम दूध देती है और घरेलू उपयोग में जो भी दूध के लिए इसको पालता है वो बरगुर नस्ल की भैंस को बहुत पसंद करता है, क्योंकि कम चारा पानी करती है, साथ ही में घर पे यूज करे इतना ही दूध दे सकती है। वही बरगुर नस्ल की भैंस की यह विशेषता है कि ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ा उतर सकती है, क्योंकि इसका वजन कम है। साथ ही में कम चारे पानी में भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेती है। तो उन किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी नस्ल मानी जाती है जिनके पास चारागाह की कमी हो या बांधने छोड़ने की जगह की कमी हो, क्योंकि छोटी भैंस है, कम चारा पानी में भी अच्छा दूध उत्पादन करती है।
अब बात करें हम बरगुर नस्ल की भैंस की पहचान कैसे करते हैं, तो बरगुर नस्ल की भैंस बहुत छोटी भैंस है। इसका वजन भी 150 से 200 किलोग्राम के आसपास रहता है। साथ ही में काले कलर में और काले भूरे कलर में हमें देखने को मिलती है। भैंस के जो सींग है वो चौड़े होते हैं और घुमावदार होते हैं, इससे भी इसकी पहचान की जा सकती है। वहीं पे बरगुर नस्ल की भैंस की विशेषता ये है कि ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। किसान भाई दोहरे उपयोग के लिए इसको पालते हैं, दूध तो लेते ही है इससे, साथ में मांस के लिए भी इसका पालन किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर इसका पालन मांस उपयोग के लिए भी किया जाता है। वहीं पे बरगुर नस्ल की भैंस अपनी पहली ब्यावत में कम से कम 46 महीने और ज्यादा से ज्यादा 52 महीने में जन जाती है। वहीं गोदरी नस्ल की भैंस जो है उसकी एक विशेषता यह है कि वो किसान इसको अवश्य करके रखते हैं जिनके लिए चारागाह पे चढ़ाई हो, जैसे पहाड़ी इलाका हो, जिनके लिए समतल जगह ना हो, तो यह भैंस की आसानी से चढ़ भी सकती है पहाड़ों पर और वहां पे अपना जीवन यापन कर सकती है। तो बरगुर नस्ल की भैंस दोहरे उपयोग के लिए पाली जाती है। छोटी भैंस है, सीमांत किसान इसको काफी पसंद करते हैं और इस नस्ल को वाणिज्य व्यापार वाले यानी कि जो डेयरी फार्मर्स है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसका सिर्फ कारण ये है कि कम दूध देती है, तो डेयरी फार्मर्स के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी नस्ल बहुत शानदार है। डेयरी फार्मर्स हमेशा ज्यादा दूध देने वाली नस्ल की भैंसें रखते हैं, जैसे मुर्रा हुई, जाफराबादी हुई, मेहसाणा हुई, नीली रावी हुई, बन्नी हुई, ऐसी नस्लें रखते हैं डेयरी फार्मर्स। तो इस नस्ल को कम ही पसंद करते हैं वो लोग। बाकी जो बरगुर नस्ल की भैंस है वो छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। अब बात करते हैं हम गोदरी नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो गोदरी नस्ल की भैंस का पालन पहाड़ी क्षेत्र में विशेष करके किया जाता है। गोदरी नस्ल का विशेष समुदाय में पालन किया जाता है। इसका संबंध गुजर समुदाय से रहता है और गुजर समुदाय में इस नस्ल को धन का प्रतीक माना जाता है। गोदरी नस्ल के भैंस का पालन हिमाचल के साथ साथ पंजाब हरियाणा में भी किया जाता है। विशेष करके उन सटे हुए इलाकों में किया जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में लगे हुए होते हैं, क्योंकि गोदरी नस्ल की भैंस काफी मजबूत भैंस है। मजबूत भैंसों की श्रेणी में गोदरी नस्ल को प्राथमिकता दी गई है। ये पहाड़ों पे आसानी से चढ़ सकती है, उतर सकती है, इसलिए इसको पहाड़ों पे चढ़ने में, उतरने में और वहां पे चारागाह में चरने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। गोदरी नस्ल की भैंस की प्रमुख विशेषता यह है कि ये बाहर ढोने में भी काम आती है। जैसे कि कृषि कार्य में लोगों को बैल की जरूरत नहीं लगती, जिसके पास गोदरी नस्ल की भैंस है या गोदरी नस्ल का पाड़ा है, तो कृषि कार्य में भी इसका उपयोग लेते हैं। भारी जो वजन है उसको ढोने में गोदरी नस्ल की भैंस को अच्छा माना जाता है, क्योंकि काफी मजबूत भैंस ये होती है। साथ ही में दूध उत्पन्नता के साथ किसान भाइयों को यह फायदा मिल जाता है कि उनको एक्स्ट्रा बेल रखने की जरूरत नहीं लगती। दूध भी भैंस ही दे देती है, साथ ही में भारी जो वजन है उनका वो भी भैंस ही ढो देती है। वही गोदरी नस्ल की भैंस की विशेषता यह है कि गोदरी नस्ल की भैंस जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं उन पे अपना जीवन यापन कर लेती है। उनको ज्यादा चरने के लिए या ज्यादा चारे पाने के लिए घर पे स्टोर करने के लिए जरूरत नहीं रहती। जिस भी किसान के पास गोदरी नस्ल की भैंस है, जैसे कि स्टोर रूम में ज्यादा भूसा भरो या चारा भरो, उसकी जरूरत नहीं रहती। पहाड़ी क्षेत्र में चरकर भी अपना जीवन यापन ये कर लेती है। वही गोदरी नस्ल की भैंसान बहुत आसानी से की जा सकती है। मध्यम वर्गीय भैंस है, मध्यम इसका वजन है, 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के बीच में इसका वजन देखने को मिलता है। वहीं पे काले भूरे कलर में भैंस हमें देखने को मिलती है। इसके जो पैर है वो काफी मजबूत होते हैं, तो इसकी पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है। अब गोदरी नस्ल की भैंस का जो पूरे क्षेत्र में इसलिए भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये कम दूध वाली भैंस है। तो जो कम दूध वाली भैंस है अपने विशेष राज्य में, विशेष क्षेत्र में जहाँ पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, उस वातावरण के हिसाब से उसी राज्य की रेखा बन जाती है। इसलिए छोटे सीमांती किसान सिर्फ उसका पालन करते हैं। बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स जो व्यापारी भाई है इसका पालन पोषण नहीं करते, इसलिए पूरे देश में इस तरह की नस्लें नहीं पहुंच पाती है। गोदरी नस्ल की भैंस हर मौसम के लिए काफी अनुकूलित है, इसीलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी उच्च रहती है। तो बार बार ये बीमार भी नहीं पड़ती और हर मौसम में अपने आप को आसानी से ढाल लेती है, ताकि इसको अपना जीवन यापन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने बरगुर भैंस वर्सेस गोदरी भैंस किया है, जिससे आपको दोनों में अंतर, दोनों में समानता है, साथ ही में दोनों नस्ल की पहचान, उनकी विशेषता जानने का मौका मिला। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सारे किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे।